Okay, so the call has been recorded. Start हो गया है. Okay. So this is seventh lecture of ray optics. Thank you, बेटा. ये ray optics का seventh lecture है. And let's start this lecture. आज का जो गोल है वो ये है कि सबसे पहले हम वेटेज डिस्कस करेंगे, नो मैटर व्हाट आपके लिए कितना ही पुराना हो जाए. रिकैप एंड देन वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर. इसके 4 केस हैं. हम वो चारों के चारों केसेस आज ही करेंगे. ठीक है. थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेक्चर, बट स्टिल आपको रुकना पड़ेगा. कोई मतलब इसमें मैं पूछ नहीं रही कि प्लीज ये ऐसा 3:30 बजे तक. मैम आप बता रहे हो ना कि हमें रुकना पड़ेगा. हाँ, ये देखो मैंने मैम ऑर्डर दे रही हैं, ऑर्डर. हम रुक जाएंगे. Yes. मैम रुक जाएंगे. मैम आप Very पहले good. हंस लीजिए. मैम स्कूल के भी एग्जाम आ गए अब तो मैम आप हंस लो पहले. नहीं नहीं नहीं, हंसी नहीं आ रही. देखो ये 6 क्वेश्चंस मैंने आप बताया था कि ऑप्टिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए मैं टाइम इसमें सही से इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. ठीक है, मैं नहीं चाहती कि भगा दूं मैं इसको. समझ रहे हो. बाकी ये एनालिसिस आपके पास है ही, प्लीज देख लिया करो इसको रोज. आज क्योंकि समय कम है इसलिए मैं इसमें थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ. मैम 19 नवंबर वाला टेस्ट का सिलेबस तो होगा आपके पास, लास्ट में बता दीजिए. ओके. देखो लास्ट क्लास याद है आपको, मैंने आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के बारे में बात की थी. आई नो लेक्चर काफी पहले हो गया, बीच में आपके एमटी के रिविजन चल रहे थे, बट स्टिल आपको याद होगा मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के बारे में बात की थी. और मैंने आपको बोला था कि इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी. अगर वो लाइन किसी को याद हो तो वो बता दे. यस मैम. The image formed by M1 will be virtual. M1 and virtual object for M2. वेरी गुड. इमेज सारी डिस्टेंस हम पोल से लेंगे. M1 by M1 mirror M will act as virtual object for M. for M2. For M2. ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी. फिर आपके ग्रुप में किसी बच्चे ने लास्ट क्लास में कराए हुए इस क्वेश्चन को पूछा था, तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐड ही कर लिया कि इस बहाने उस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 मिरर दे रखे हैं, एक M1 एक M2 करके. M1 आपका कॉन्वेक्स मिरर है, M2 आपका कॉन्केव मिरर है. ठीक है, डिस्कशन में करा चुकी हूँ इसीलिए मैं आपको सॉल्व करने का ये सबका टाइम नहीं दे रही, मैं ही बता दे रही हूँ. ठीक है, जिस बच्चे का डाउट था वो क्लियर कर ले अपना डाउट. देखो इस केस में हमें क्या दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर 1 से 20 सेंटीमीटर दूर प्लेस्ड है. आपको मिरर 1 का फोकल लेंथ वगैरह सब दे रखा है. बेटा आपको सबसे पहले इसका इमेज कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि इमेज डिस्टेंस क्या है. तो आपको बहुत ही क्लियरली सारी चीजें मेंशन करके चलनी पड़ेंगी जब आप कैलकुलेट करोगे कि आप कौन से मिरर को स्टडी कर रहे हो. तो हम मिरर M1 को स्टडी कर रहे हैं. इसको स्टडी करने का हमारे पास रीजन है क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो M1 मिरर से है. ठीक है, इस चीज को, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वी विल डिस्कस मिरर M1. अब देखो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 20 सेंटीमीटर दे रखा है. फोकल लेंथ आपको दे रखी है बेटा माइनस अगेन प्लस का 20 सेंटीमीटर. और आपसे इमेज डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्मूला. ठीक है, मैम. आप सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे. 1/20 1/v हमको फाइंड आउट करना है और ये हो जाएगा माइनस का 1/20. यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू आएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर. अब प्लस की 10 सेंटीमीटर से मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन आई गेस सबको याद होगी कि सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितने डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, उसके अपोजिट नेगेटिव होंगे. तो एक बात बताइए, जब यहाँ से इस तरीके से लाइट रेज गई होंगी कुछ, तो क्या हुआ होगा? उन्होंने ऐसे लगा होगा कि यहाँ इमेज बनाई है, बट एक्चुअली में तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो चुके होंगे. राइट, इस तरीके का कोई केस होगा. तो ये जो I1 इमेज बनी, दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर. और मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्म्ड बाय M1 मिरर will act as virtual object for M2 mirror. So basically this I1 image will act as object for this M2 mirror. ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वाली बात कि I1 will be a virtual object for mirror M1. सही बात? यस मैम. चलिए अब फिर मिरर M1 को स्टडी करते हैं. ये सारी बातें हमें उसके लिए निकालनी, क्योंकि हमको तो कैलकुलेट करना है कि भाई फाइनल इमेज कहाँ बनी होगी फॉर मिरर M2. बेटा देखो मिरर M2 के लिए आपको फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है माइनस का 10 सेंटीमीटर. ठीक है,
अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये सारा डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 30 + 20 50 और इतना डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर, तो 50 + 10 60 सेंटीमीटर हो गया ना। यस Yes, ma'am. यस, तो भाई सारी चीज यहाँ पे लिख दीजिए। फोकल लेंथ माइनस का 20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको माइनस का 60, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 60 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा समथिंग दिस। सॉल्व कर दीजिए, बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका माइनस का 2/60। यानी कि आंसर क्या आ रहा है, आई गेस थोड़ा सा कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। माइनस फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 30 है। नहीं फोकल लेंथ कितनी थी इसकी -10 थी। हाँ फोकल लेंथ गलत कर दी ना, 20 लिख दिया मैंने। थोड़ा सा इसको सही कर दो बस, मतलब कैलकुलेशन जैसा वर्क रह गया है और ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है -20 है। हाँ -6, हाँ देखिए -5 आया ना, तो इमेज डिस्टेंस आ रहा है माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि मिरर के सामने ही इमेज बन जाएगी समथिंग हियर। और पता है ये सारी चीजें जो है ना, इनका नेचर भी डिफाइन कर रही होंगी। आपको पता है ना कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिव होता है। देखो उसने लाइट रेस को कन्वर्ज कर दिया। और कॉन्वेक्स कैसा होता है, डाइवर्ज। तो देखो उसने ये इंसिडेंट रे को इस तरह से डाइवर्ज करके फैलाकर भेज दिया। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आपने फाइनल इमेज लोकेट कर दी थी और हमारा काम हो गया था। ठीक है, ये था मैम? हमारा। हाँ जी बेटा। मैम आपकी कक्षा में कुछ बालक ज्वाइन नहीं हो पा रहे। ओहो, आपका कहना बिल्कुल सही है, नहीं हो पा रहे। यस, मेरा आप कुछ पूछना चाह रहे हो? गुड इवनिंग मैम। मैम क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, क्या करें? बहुत सारे बच्चों की। आप तो हो गई। मैम इतनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ। और मैम हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैम आप एमटी में आए थे? हाँ बेटा, आप क्यों नहीं आए? तुम इतना आए थे ज्यादा आप? मिस किया तुमने, और क्या। मैम बस मैंने मैंने बोल वहां पे दिया आके तो आपने जादू याद कर का लिया। खेल बहुत दिखाया था। बहुत ये देखो, ये मैम हमारा आज क्या? का टॉपिक है। तुम लोग सारे सही टाइम पर आए हो। अभी तक पहले एक बच्चे का डाउट था लास्ट क्लास से, वो डिस्कस किया था। अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन छूट ही स्फेरिकल जाता। मिरर्स। ठीक है, मैम क्लास ज्वाइन क्यों नहीं हो रही आज उस लिंक से? मैम अब बच्चे आएंगे, धड़ा आपके पास सवाल आएंगे। क्लास ज्वाइन क्यों नहीं हो रही थी? मैम ने हमें रेसिस्ट कर रखा था। मैम हमारी क्लास में ज्वाइन नहीं हो रही थी। मैम ने हमें रेसिस्ट कर रखा था। सुन लो। ओके ओके, शांत शांत शांत, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी बच्चे, तो मतलब अभी भी कोई लॉस ज्यादा हुआ नहीं है। यही टाइम, मतलब यही हमारा टॉपिक मैम स्टार्ट बच्चे हो रहा है। गए। फर्स्ट स्लाइड है। मैम ये बोलो बच्चे गए। तो मैम आप पढ़ाना स्टार्ट हाँ, करो तो बोलते ही रहते। या मैम तो देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज में वी हैव 4 केसेस। ठीक है, मैम और यहाँ बड़े पे आपकी क्लास का स्टार्टिंग है। हाँ जी बेटा, ओके मैम। ठीक है। सो दिस वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आपके सामने अभी है ना, ये वाला केसेस बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। और जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी। पहले मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि ना तो लिंक तोड़ना और ना ही कोई चीज, मतलब ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। अगर पहले स्टेप पर ही प्रॉब्लम है तो वही पूछ लेना। ठीक है, उसे आगे तक लेके नहीं जाना, फिर दिक्कत होगी। सबसे पहले प्लीज फर्स्ट डिस्कस करते हैं। अब मुझे देखो यही बात बुरी लगती है, क्लास में आने का एक समय होता है। मतलब आओ कभी भी आओ, बट 10 मिनट में आ जाओ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ केस नंबर 1। केस नंबर 1 है, अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ना मैंने हाईलाइट करे हैं, जैसे कि इधर अलोंग, ऑन, परपेंडिकुलर, सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हाईलाइटेड वर्ड्स का अपना इंपॉर्टेंस है, समझना उसे। लेट्स स्टार्ट विथ केस फर्स्ट। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, ये देखिए
ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और मैंने आपको एक केस बोला, एक सेकेंड, ये हमारे पास केस है, बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से टुवर्ड्स द पोल मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इसमें मुझे बताओ कि इमेज कैसे मूव कर रही है। अवे फ्रॉम द मिरर। यस, बट मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अब जैसे जैसे यू चेंज होगा आपको पता है वी चेंज होता है ना, आपको पता है यू चेंज तो वी चेंज, यानी कि ये चीजें हैं मेरे पास वेरिएबल, राइट। इसमें सेम क्या रहेगा, आई गेस फोकल लेंथ, क्योंकि हम मिरर चेंज नहीं कर रहे। तो जो Yes, आपके ma'am. पास फॉर्मूला आता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, दिक्कत थोड़ी है, इनवर्स में लिख दिया। यस मैम। एक काम करो, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट दिस अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट, भाई फोकस तो फोकल लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। v का डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से आया होगा, बोलो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। नो मैम। ठीक है, आप लोगों को डेरिवेशन करना आता है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना आता है कि d by dx का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं xn का, तो इट वुड बी nx रेज़ टू द पावर n - 1 प्रोवाइडिंग कि n 1 ना हो, है ना। तो आप जब यहां पर करोगे तो देखो v की पावर -1 है ना, यानी कि क्या हो जाएगा -1 v की पावर -2 इंटू dv by dt। सिमिलरली यहां आ जाएगा -u की पावर -2 इंटू du by dt इज इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हो v इनवर्स स्क्वायर dv by dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u इनवर्स स्क्वायर du by dt। किसी को कोई दिक्कत इतनी सी बात में? नो मैम। वो प्लस में हो जाएगा यू। मैम प्लस हो जाएगा ना माइनस यू। आई तो एक कर दिया ना, इनमें से कोई एक कर दो ना, एक ही तो होगा, है ना, बोलो यस। यस अब यहाँ से आप dv by dt का वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा माइनस का v by u का स्क्वायर। देखो इनवर्स था ना, इसको ऐसे लिख दो, दिक्कत थोड़ी है इस बात में। नो मैम। वेरी गुड। जब आपने इस तरीके से लिख दिया, अब आपके पास बचा यहाँ पर du by dt। बेटा एक बात बताओ, आप इसे मतलब अगर मैं बोलूं कि इसे बोलो कि क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसे, वेलोसिटी ऑफ इमेज तो बोलोगे dv by dt, मैम। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि ये चीज क्या है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एज सिंपल एज दैट, राइट 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 राइट। यस मैम। सो द थिंग इज कि बाकी और कुछ हो ना हो, मुझे बस ये चीज बता देना कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v by u का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है, ये चीज याद करनी है बस। कोई दिक्कत? नो मैम। मैम। चलिए बहुत बढ़िया। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी, हाँ ये मेधा, आदर्श और इट्स इल्मस, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम लेक्चर नंबर 6 में ये अभी डाला है। मैम ये वो जो मुझे- आपने लास्ट वाले स्टेप बताया, एक बार ये दोबारा रिपीट कर दो। ओके बेटा, लेक्चर नंबर 6 फिर अपलोड हो जाएगा अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो। आपकी मेजर टेस्ट वगैरह के चक्कर में ना मेरे से वो स्किप हो गया, ठीक है, मैं उसको अपलोड करा दूंगी, डोंट वरी। मेरा कहने का मतलब था कि डाउट्स अगर अभी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो। और साक्षी आप क्या कौन सा वाला स्टेप बोल रहे हो, ये वाला? यस मैम, अभी लास्ट वाला जो आपने करवाया। ओके देखो ये dv by dt इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस है ना, तो उसको क्या बोलोगे, इमेज का वेलोसिटी। दूसरा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो वही तो लिखा है। और मैंने ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखा है, क्योंकि ये चीज अगर आपको प्लेन मिरर वाला याद है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर याद नहीं है
तो आप इसको ऐसे मान लो, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हम कहाँ से किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चे, इसे फाइनल वाली एक्सप्रेशन याद रखना। हाँ जी मैम ये समझ नहीं आ रहा विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्यों बोल रहे हैं। बेटा, बेटा रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई थी ना मैंने, अगर कल को मैं मिरर मूव करा दूं तो इसी एक्सप्रेशन में वो भी इंक्लूड कर लोगे आप, हाँ मैम याद आ गया। है ना। गुड, मैम चलिए। आपने हाँ जी, मतलब क्लास लेट ज्वाइन हुई थी, मतलब ज्वाइन नहीं हो रही थी, तो इसके पीछे एक बार स्लाइड बस दिखा दो क्या क्या कराया है। देखो यहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट है, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर। उसमें 4 केस है, अभी केस फर्स्ट डिस्कस करा है, बस आपको एक्सप्रेशन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक ये केस, ये वाली स्लाइड है, फिर ये वाली स्लाइड है, एंड देन दिस वन। तो मैम आप 2 मिनट दोगे, बस मैं थोड़ा सा केस लिख लूं डेरिवेशन छोड़कर, मतलब केस और जो रिजल्ट आया है। एक काम करो ना, इसको मैं भी करवा दूंगी, तुम बस ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। वैसे मैं ये वाला मतलब लाइक अभी एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे आगे, ये वाला केस फर्स्ट ही लिख लो बस। व्हेन मैम ऑब्जेक्ट उस इज मूविंग, इवेंट में आपने के क्यों लिख रखा है। ओ वो जो भी जहाँ पे लिखा, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम हाँ जी बेटा। आदर्श ना वो बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन के से ना आप दोबारा रिपीट कर दो। अच्छा बेटा एक सेकंड, आदर्श 1 मिनट बच्चे, फटाफट से फिर अलीशा ये वाली ये क्या क्या बोलते हैं यार, ऑक्सफोर्ड एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेना, ठीक है। हाँ, अब कहाँ से, यहाँ से देखो बेटा, ये ना फॉर्मूला होता है कि जब भी आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हो तो इट वुड बी nx n माइनस 1, ठीक है। हमने सिंपली बस इसको डिफरेंशिएट किया, v की पावर -1 है, आप ये वाले फॉर्मूले में x की जगह इनपुट कर दो और आप ये वाला एक्सप्रेशन मतलब मिल जाएगा आपको। सिमिलरली यहाँ पर फिर बस हमने इसे मैथमेटिकली सॉल्व किया कि इसको उठा के 0 के उधर ले गए, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रह जाएगा, फिर हमें dv बाई dt निकाल दिया क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द एंड चाहिए थी। डन। और ये तुम ये चैटिंग मैम कर एक रहे बार हो ना, केस दिखाना, कौन सा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, आगे क्या था। along the principal axis. यस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और ब्रैकेट में जरूर लिख लेना ऑन द ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। यस, चले आप केस एक क्वेश्चन पे। Yes, यस ma'am. यस, ये जो एक्सप्रेशन है ना लास्ट में जो बॉक्स में बंद है, वो वाली एक्सप्रेशन का यूज होगा यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v बाय u का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये एक्सप्रेशन है जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है। ये वाला केस आपको दे रखा है, इस केस में लिखा हुआ है, इस केस में लिखा हुआ है आपके सामने कि ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर दूर रखा है, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है। सॉल्व कीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। ट्रेन का आवाज आ रहा है आपको, आया क्या, नहीं आया। नो मैम। इससे पता चलता है कि आपको कभी हेडफोन्स खरीदने हो नॉइस कैंसिलेशन वाले, वन प्लस के खरीद सकते हो, अच्छे हैं, फ्री प्रमोशन। चलिए ये वाला केस फटाफट से डिस्कस करो, ओ आंसर बताओ। ये चैट अगर तुमने काम के रिलेटेड करनी, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड, लेक्चर के रिलेटेड करनी बंद, सॉरी क्या बोलना चाह रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम अगर लेक्चर से रिलेटेड बात कर रहे हो तो दैट्स कूल, अदरवाइज आई टेक द एक्सेस। मैम मैम आप ले लीजिए। हम्म, मैम मैम बोल चैट देंगे। में करना है आंसर। और बेटा ऑप्शन है साक्षी। मैम बना दीजिए। मैम चैट में करें। नहीं नहीं अभी रुक जाओ, रुक जाओ, मैं पूछूंगी ना तब बता, अभी रुक जाओ, पूछ रहे हैं।
मैम आपने हाथ पे क्या लिखा है? अरे मम्मी का नाम है, मम्मी मम्मी से पहले मैं भूल जाऊं। मैम आप खो गए ना कहीं तो काम आएगा, नाम नहीं लिख तो लो। मैम मम्मी का एड्रेस सेंट अपना। मैम आंसर बताओ। एक सेकेंड, छोटे बच्चों को याद मेरा कराता भी है आ ना। गया। मैम आप कोई छोटी बच्ची मैं आप थोड़ी ही हो, करा खुद दूंगा। मैम फिर फोन नंबर भी लिख लो। आई कार्ड है मेरे पास, एक मैंने पर्सनली बना रखा है। मैम एड्रेस भी। मैम वो आई कार्ड ना गले में लटका के जाएगा। यहाँ पे ऑकवर्ड पिन अप करके। ऑक्सफोर्ड ऐसी गई थी मैं, खैर छोड़ो। हाँ तो अब जल्दी से बताओ क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं फटाफट से। मैम -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यस मैम। Okay? मैम 1/2 -2 आ रहा है। -2 -2 आ रहा है सबका। मैम मेरा नहीं हुआ अभी। यस मैम ओके नहीं, -2 आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैं कराऊंगी अभी। मैम मेरा -1/2 आ रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं कराती हूँ फटाफट से। जिनका नहीं हुआ कोई इशू नहीं, पहला क्वेश्चन था, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए सबसे पहले ना आप ऐसे क्वेश्चंस में इमेज डिस्टेंस निकालिए, एटलीस्ट ये तो पता चले कि इस इंस्टेंट पे इस फोटो पे जब ये क्लिक हुई होगी तो इमेज कहाँ है। सबसे पहले हमारा काम है इमेज डिस्टेंस निकालने का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -40 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ है हमारे पास -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस आप निकाल दीजिए। तो ये आएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि माइनस का 1/20, 1/v माइनस का 1/40, यहाँ से आप निकाल दीजिए। -40। 1 - 2 माइनस का 1/40 और v आ जाएगा माइनस का 40 -40 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम वैसे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी हुई थी ये। यस, तो हमने बिल्कुल, दैट्स गुड एक्चुअली प्रियांशु। तो हमने यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकाल लिया कि वो माइनस का 40 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हमें निकालना है कि किस वेलोसिटी से इमेज मूव कर रही है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, वी विल यूज इट, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जितनी बार ये फॉर्मूला यूज करो उतनी बार इस फॉर्मूले को लिख लो, याद तुम्हें अभी की अभी हो जाएगा, है ना। हमको आगे लंबा कुछ खींचना ही नहीं इसमें। अब एक बात बताइए, मिरर तो मूव कर नहीं रहा, तो आप सिंपल लिख सकते हो ऐसे ही। इमेज डिस्टेंस अभी आपने निकाला -40, u -40, दिस इज स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है, राइट। सॉल्व कीजिए और ये आ गया -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, खत्म। यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज भी यहीं पर है और इस डायरेक्शन में इमेज जा रही है इस तरीके से। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए, मैम स्लाइड दिखा दो। हाँ जी बेटा। मैम वैसे कितनी एक्सटेंड हो सकती है आज क्लास? क्या मैम मुझे ये समझ नहीं आया, यू नेगेटिव क्यों लिया? क्या नेगेटिव लिया बेटा? मैम यू। बेटा साइन कन्वेंशन पढ़ाया था। साइन कन्वेंशन ने बताया था कि हर डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करना है, और अगर आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चलोगे तो वो नेगेटिव लोगे। अब एक बात बताओ, इंसिडेंट रे इधर से तो आएगी तो ये सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेकिन आप पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसके ऑपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव ही तो आएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये फैक्ट है ऑप्टिक्स का, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट आप मिरर के सामने ही रखोगे। ओके मैम। मैम आज कितनी एक्सटेंड हुई क्लास ये पूछा था। हाँ अभी डिपेंड करता है, आप लोगों की थोड़े से बताऊंगी भी मैं। हाँ मैम पीछे वाला क्वेश्चन एक जो सॉल्यूशन आपने बताया ना -2 जो है, हाँ मैम यहाँ पे आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मतलब v अपॉन u होगा माइनस का होल स्क्वायर। क्या क्या मैम 40/20 रखेंगे तो और कुछ नहीं आएगा। 20 क्यों रखेंगे बेटा? मैम 40 और b की वैल्यू 40 आएगी। हाँ तो 40 ही तो मैम रखिए, एक देखो मिनट b की क्वेश्चन वैल्यू। नोट करने दो फिर आप बता देना। u तो मैम 20 हो जाएगा। नहीं u 20 क्यों होगा बच्चे? u 40 दे रखा है ना, ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 ही तो है। अभी मैम Right मेरा गलत आ रहा था। ओके मैम। अच्छा आपने, हाँ तो क्वेश्चन थोड़ा सही से लिख लो, कोई इशू नहीं है। आगे चलो,
मैम क्वेश्चन दिखा दो, मैंने क्वेश्चन नोट नहीं करा, क्वेश्चन करना है। बेटा आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, है ना, मैं पीडीएफ पे से अपलोड कर दूंगी, आप चाहो तो क्वेश्चन अगर मैम इसमें ये लिखा वाला है नहीं, समझ लो। नेक्स्ट वाला जो आपने क्वेश्चन करने को दिया हुआ है। अच्छा ये वाला, यस ये तो मैम। फिर दिया नहीं ना, हम तो अब करेंगे साथ में, रुक जाओ। चलो 2101 हो रहा है, 2103 तक कर लो। देखो इसमें आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ गिवन है, इस बार मिरर भी मूव कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और डिस्टेंस जिस इंस्टेंट में फोटो क्लिक करी है 20 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, फटाफट से मैम 2 बताइए। मिनट में कर रहा है ना इसको, 2 हाँ मिनट जी। में कर रहा है इसको। मैम 2 हाँ जी मिनट में बेटा। पानी भी नहीं पी पाते। आप क्वेश्चन करने के लिए बोल रहे हो? इसे मुझे लास्ट में ऐसे लगा कि आपने डाटा है, डाटा मुझे कि मैंने 2 मिनट में कैसे मतलब डाटा मैंने ऐसे मैम, इलेवेंथ वाले इस बच्चों बार से आपने कहा था कि मैं ऑब्जेक्ट उन्हें मिरर पर्सनली सॉरी बोलूंगी, एक स्केल के साथ। मुझे भी मैम personally। आपने मुझे एक मैसेज भी नहीं करा जब आप एमटी में गए, मतलब अनंत बस मैम आपके मेरी मैम चुप मैम आपके मेरी बस इतनी दोस्ती थी क्या? ऐसे मैम आपने एक मैसेज भी नहीं करा मुझे, मैं आपसे लड़ रही हूँ। लड़ रहे मुझसे। साक्षी बेटा हेल्प मी। मैंने कितना बोलती है मैम, मैं ये पूछ रही थी ऑब्जेक्ट आपने मिरर से पीछे रखा है। नहीं ध्यान फिर से पढ़ाई देखो। पे आ गई। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे है। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे रखा है ना, ओके मैम। ध्यान रखना। शबनम मैंने मैं नहीं कितना गई थी बोलती हूँ, थोड़ा शांत होने के लिए बोलिए। ऐसे। अनम मैं नहीं गई थी बेटा एमपी में, अगर मैं जाती तो मैं तुम्हारे बिना जाऊंगी नहीं, जिस हिसाब से तुमने प्यार से बोला मैम पता है मुझे, सब समझ रही मैम मैं। मुझे पता है, मैम मुझे पता है। आपको क्या लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा। मतलब एमटी में जाऊंगी नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि एमटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ऐसे मत समझो, मैं बहुत फेमस हूँ, मैं सब पता रहता है, हर जगह जासूस छोड़ रखे हैं मैंने अपने। मैम देख लो कैसे लड़ रही है ये। मैं डर गई, मैंने पहले क्या दिया, अब मैं जाऊंगी तो पहले आपको बताऊं। बोलती आपको फिर। मैम टाइम हो गया। मैम अब आप इतना डरना कि नेक्स्ट टाइम एमटी में आ जाना, वरना मैम देखो इसको बकबक वरना करने फिर की देख वजह से लेना आप। क्वेश्चन नहीं करा। मैम क्वेश्चन तो दिखा दो। ठीक है, अब इधर देखो, एफ दे रखा है, यू दे रखा है, वी हमको निकालने सबसे पहले हमको इमेज ही लोकेट करनी है कि किस पॉइंट पर है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर आ जाएगा 1/20, 1/v माइनस 1/20। ठीक है, यहाँ से आपने बेसिकली v निकाल दिया एंड इट वुड बी 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को इस बात में? नो मैम। ठीक है, नो मैम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जब आपने इमेज डिस्टेंस निकाल दिया, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। अगेन पार्टिकल कहां पर है? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज दिस फॉर्मूला ओनली, वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको बस, और क्या ही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आप लिख सकते हो यहाँ पे 10 और u है -20, इसका स्क्वायर ऑब्जेक्ट और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिए। इमेज का हमको फाइंड आउट करना है, मिरर का हमें दिया हुआ है। देखो इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जाती और उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, यानी कि प्लस का 4 है। ठीक है, वरना वेलोसिटी के लिए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बहुत है। आपने इसको सॉल्व किया, इट वुड बी 1/2 का स्क्वायर 1/4, और यहाँ पे आपके पास बचा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा क्वेश्चन के हिसाब से? ये अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा है, -6 लिखो इसको, -6 माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो गया 4। बस अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दीजिए। मैम 1.5 है। अभी देखते हैं, रुक जाइए। -6 माइनस 4 मैम वो -10 प्लस का 6 नहीं होगा। क्यों बेटा? देखो ना, इफ दिस इज along positive x या फिर in the direction of incident ray, ये तो उसके opposite है ना, या नेगेटिव x में मानो। यस मैम। ठीक है,
तो 10/4 यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी? 6.5 आ रही है मैम। मैंने इतना कर दिया था कि मतलब वो निकाल दिया मैंने, रिलेटिव निकाल दिया था मिरर के साथ इमेज का 2.5। 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज है। मैम आपने माइनस क्यों किया बता दो, मेरा लीव हो गया था। कहाँ पर बच्चे? मतलब फॉर्मूले में जो चेंजिंग्स किए ना आपने, माइनस कराया, वो क्यों किया है? मेरा लीव हो गया था। नहीं फॉर्मूले में कोई चेंज, ये वाला इसकी जगह क्यों ऐसे रखा, ये पूछ रहे आपने हो? माइनस करा ना, -6 -4। हाँ पहले तो माइनस डिफरेंस नहीं निकाला था ना पहले। नहीं क्योंकि पहले मिरर की वेलोसिटी ही नहीं थी ना, तो हमने डायरेक्ट 0 पुट कर दिया किया था हाँ? पहले वाले केस मतलब में इसमें बच्चे, मिरर भी मूव कर रहा है। हाँ देखो इसमें मिरर की स्पीड आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, ये देखो। ठीक है, हाँ वो ना नेटवर्क से किसी को सुनाई नहीं आया। ओ कोई इशू नहीं। ठीक है, अब समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, आगे चलें। हाँ क्या मैम ये -6 जो ली वेलोसिटी मिरर के उसमें रिस्पेक्ट में ली क्या बेटा? मैम, -6 जो वेलोसिटी ली है ऑब्जेक्ट की मिरर के रिस्पेक्ट में। जिनकी अपोजिट मूव कर रहा है ना, इसलिए। देखो, या तो ऐसे समझ लो, या फिर आपको मैंने बोला ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट याद रखा करो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, वैसी वाली तो है ये। यस मैम। तो मैम इसके अकॉर्डिंग तो फिर -4 जो है +4 हो जाएगी। हाँ तो +4 ही तो है, मैं ये तो आपने -4 ही है ना, माइनस तो वेलोसिटी ऑफ मिरर है ना? ठीक है, चलिए अब केस सेकंड की बात करते हैं। सबको केस फर्स्ट पक्के से क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। यस ठीक मैम। है, जो केस सेकंड है उस केस सेकंड में आपको बोला कि जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली मूव करे प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि ये रहा आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर, एक सेकंड रुको जरा, तुम लोग मैम यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्या बेटा? मैम वेलोसिटी ऑफ इमेज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं विशाली, ऐसा नहीं होगा। देखो मैं बताती हूँ क्या फर्क पड़ेगा। इस बार आपके पास ऑब्जेक्ट ये रहा बेटा, ये ऑब्जेक्ट मैंने बोला कि इस तरह से ऊपर मूव कर रहा है, क्योंकि यही तो मतलब हुआ परपेंडिकुलर मूव करने का। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होता जाएगा। भले ही इस बार u, v और f तीनों ही कांस्टेंट हो, बट हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये वेरिएबल है। आपको मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज कहीं भी हो, प्रिंसिपल एक्सिस से आप उसका डिस्टेंस मेजर करोगे, तो लगातार वो चेंज हो रहे हैं कि वेलोसिटी वाई एक्सिस में चेंज कर रही है। ये सुन लो। तो अब हम इन कंडीशन के हिसाब से क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? देखो याद रखना कि मैग्निफिकेशन का यूज कर सकते हैं। याद रखना ये वाला केस आपको याद नहीं करना है, ये बस यही बात याद रखनी है आपको, क्योंकि ये एक जर्नल एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है जो कि कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये कंडीशन क्या है कि u, v, f तीनों कांस्टेंट है। f तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम मिरर चेंज नहीं करें, बट u और v वेरी कर सकता है। अभी हम नेक्स्ट केस में उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल ये कंडीशनल है। मैम इस केस में कांस्टेंट है ये तीनों। हाँ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बराबर होता है -v/u के। ये चीज हमको पता है। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन का यूज करना, और आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब भी आपसे बोले ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपको हमेशा ये एक्सप्रेशन ध्यान रखनी है। इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यस। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करा दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास देखो प्रोडक्ट रूल लगाना। सबसे पहले u को ऐसे ही रहने दो और हाइट ऑफ इमेज को आप क्या कर दो, चेंज कर दो, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएट कर दो। फिर हाइट ऑफ इमेज को ऐसे रहने दो, u के लिए कर दो। दिस इज प्रोडक्ट रूल ना। प्रोडक्ट रूल देखो प्रोडक्ट रूल में ऐसे होता है, सपोज आपके पास दो फंक्शन है, लेट्स से x और y। तो सबसे पहले आप क्या करते हो,
इन्हें ऐसे फर्स्ट सेकंड मान लो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। मैम मैम यहाँ पे Plus. यू डॉट मतलब मैम यहाँ पे Second यू function. लग जाता है। हाँ मैम यहाँ पे यू डॉट वी वाला फॉर्मूला लग जाता है ना। फिर आप ऐसे करो कि सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है? ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं उसका। देखो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस वी एच में है तो माइनस को ऐसे ही बाहर रखो, v को एज इट इज रखो और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है? क्या बेटा? अब एक बात बताओ, u और v ये दोनों कांस्टेंट है ना, आप ही लोगों ने बोला, तो du by dt इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस यहाँ पे यही गलती है। 1 होगी मैम। क्या लग रहा है? मैम कौन एक second जरा। 0 ही तो होना यार। मैम आपने यूं किया ना, मैंने भी यूं ही कर दिया। नहीं नहीं, थोड़ा सा सोचो और बताओ मुझे कि क्या होगा यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के आगे कैसे चले? एच आई होगा। मैम Ma'am, डी du by dt है जो ये एच आई एक मतलब एक डिस्टेंस की तरह हो गया, और जब हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकालते हैं तो मे बी वेलोसिटी या कुछ टाइप से बनता है। देखो एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे बस मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बस एक यही ट्विस्ट है कि dhi by dt दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y एक्सिस, ठीक है? बोलना चाह रही थी। हाँ, dho by dt this is the velocity of object in y axis. Cool? ये चीज आप ध्यान रखोगे? यस मैम। ओके अब एक बात मुझे बताओ, हम समझ ये वाली line। क्या बेटा? मैम ये जो लिखा है वाई एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ इमेज वगैरह, मतलब ये समझ में नहीं आया, ये बोल रहे हो? हाँ मैम, ब्लू वाला जो ब्लू लिखा है। बेटा ये dhi by dt का मतलब क्या हो गया कि हाइट ऑफ इमेज किस तरह से वेरी कर रही है टाइम के साथ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y एक्सिस कितना ऊपर नीचे वो तेज तेज जा रही है। सिमिलरली dho by dt वाली चीज हो गई कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस हिसाब से वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात बताओ, यहाँ पे du by dt क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x एक्सिस या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इस केस में हमारी क्या है? कांस्टेंट। 0 जाएगा। मैम मैम दोनों एक्स एक्सिस में होंगी। हाँ, मैम अभी तो आपने बताया था कि मना- डी बाई डी टी 0 नहीं होगा, तो मैम अभी आपने इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया? यस यस यस, एक्चुअली आई जस्ट मुझे लगा मैंने गलती से वो एच आई और यू में मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, बट द थिंग इज कि एच आई वाई एक्सिस वाली है और डी यू बाई डी टी इज प्रिंसिपल एक्सिस वाली, तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा ना, अभी हमने खुद ही लिखा था कि यू बी और एफ कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रहेगा तो मतलब उसका रेट 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, बस सिंपल है। आपने तो कांस्टेंट की मीनिंग चेंज कर दी थी अभी। या आई लव टू डू दैट। नहीं, बीच बीच में तो ऑक्सफोर्ड वाला हुआ मैम मुझे आप पे इतना ट्रस्ट है ना कि मैम अपनी कैलकुलेशन भी आपकी तरह कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी रुको, मैं मैम मैं आपको कुछ कह रहा है क्या? दो बात बोलो प्लीज। मेरा जरा मैम मेरी रिक्वेस्ट है, आप ना बस क्लास के लास्ट में, मैम क्लास के लास्ट में आप बस सब्सक्राइब बोल देना जैसे आपने उस वीडियो में बोला था। ओके ठीक है। अच्छा अभी काम करते हैं, यहाँ पे ना इसका एक्सप्रेशन थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। देखो ये जो आपके सामने है ना ये वाली चीज, इसको मैं कैसे लिखूं? dhi by dt is vi। यस मैम। अभी बेटा एक सेकंड, बस अभी एक सेकंड डाउट ले रही हूँ, माइनस v और इसको v o लिख दूं? यस मैम। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देते हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v by u velocity of object. This is the final expression. Cool? यस मैम। कैसा है बताना। Okay.
यहाँ तक लिख दिया था तुमने जो पिंक वाला बताना। मैम बीच से मेरे को समझ नहीं आया। पिंक वाला ही बता कहाँ से दो। समझ में आया, ब्लू से समझ नहीं आया? मैम बाइट तक लिखा मैम वो ब्लू तो के इसके बाद नहीं से है। जो आपने एक्सप्रेशन लिखी है ना U.vi पिंक वाली वो। मैम मुझे भी ना मतलब आपने लिखा है ना मैम U.dhi, मैम उसके नीचे से बता दो, मुझे बहुत मैम अब तो आपने कंफ्यूजन। सारा हटा दिया। तो सभी हट मैम गया, कोई मैम कंफ्यूजन नहीं, मैम खत्म खत्म ममता खत्म, माइक बात में खत्म। बोलती हैं क्या? मैम ममता क्या? माइक में मैम बोलती इसका हैं क्या? मतलब डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हैं ना? हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट्स भी ऐड कर सकते हो, बस मैं थोड़ा फील देती, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना वो मतलब एक केस दे देता है, तब आपको रिजल्ट्स हेल्प नहीं करेगी। जैसे कि ये जो है ये केस है, रिजल्ट नहीं है, ये याद करने का कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट वाला केस याद रखना, वो हमेशा ट्रू होता है। ये देखो, एक बात बताओ, ये वाली एक्सप्रेशन आपको समझ में है? U.dhi/dt प्लस hi du/dt इज यस इक्वल, मैम ये तो ये du/dt और dv/dt जीरो होगा क्योंकि u और v कांस्टेंट है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचती है U.dhi/dt इज इक्वल्स टू माइनस v dho/dt, राइट? मैंने आपसे ये बोला था कि बेटा ये जो dhi/dt है, दिस इज the velocity of image in y-axis and this dho/dt is the velocity of object in y-axis. Is that okay? इतना समझ में आया? यस मैम, बट मैम आपने ये du/dt को मैम अपने जीरो के इक्वल क्यों किया है? Very good, nice question. ये कांस्टेंट है। ये अभी बताओ, तो मैंने this is the समझाया। answer. नहीं कोई नहीं, Yes. कोई नहीं, this is the answer. Cool? यस मैम। Cool. मैम अब उस टाइम में देखो, सभी बोल रहे थे ना मैम, समझ ना में ना भी नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, ममता तुम्हारी क्लास से पूछो। अब देखो, यहां से आप dhi/dt का वैल्यू निकालो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y एक्सिस इज इक्वल्स टू माइनस का v बाय u, और dho/dt हो जाएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y एक्सिस। ठीक है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अभी समझ में आ गया यस मैम। सबको? पक्का? यही चीज मैंने ऊपर लिखी थी, इसको हटा देते। क्या बेटा? मैम बस एक बार जो केस वाली लाइन थी वो लिखवा दो मेरे को। हाँ, एक सेकेंड। अब एक बात बताओ, जो बच्चे माइक ऑन कर रहे, सॉरी हैंड रेज कर रहे थे, बताओ क्या इशू है? मैम एक बार ये प्रोडक्ट कॉल बता दो जो आपने येलो से लिखा है नीचे। ओके, प्रोडक्ट रूल का तरीका होता है कि इफ यू हैव टू फंक्शंस, लेट्स से d/dt ऑफ टू फंक्शंस u और v, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखते हो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, दोनों को ऐड कर देते हो, और इस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हो अगर आपको कभी दो फंक्शंस प्रोडक्ट में मिले। ओके मैम। ओके, मैम ये पॉडकास्ट क्या बोल गए हैं बच्चे? पॉडकास्ट, यस मैम ये बोल गए कि पॉडकास्ट करा दो। नहीं, वो पॉडकास्ट क्या आपके मतलब की बात नहीं है। टाइप करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, पॉडकास्ट करवा लेना, भूत वाला। आपका उधार है ना एक पॉडकास्ट। हाँ जी, बिल्कुल उधार है, आज ही करेंगे। मैम आज कैंसिल मत करना। ओके कैसे बच्चे, आज ही करवाना प्लीज मैम, वैसे भी हाँ। मैम एक भी बार में नहीं आई हूँ। ठीक है, बस एक काम करेंगे, मैं ना नीचे जाके दोबारा से वीडियो ज्वाइन कर लूंगी, तुम उतनी देर बस रुके रहना, फिर नीचे से जाके मैं कर लूंगी। ठीक है, मुझे ऊपर लटकी हुई होगी, मेरे को भी डर लगेगा फिर। और मैम मेरी फाइंड द रिक्वेस्ट मत वेलोसिटी ऑफ भेजना। इमेज। ओके, सब्सक्राइब। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन दिस सिचुएशन। देखो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड अपवर्ड जा रहा है, फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, आप मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए। अभी समय हो रहा है 21:20, आप लोग मुझे 21:23 तक बता दीजिए। मैम ये -20 है फोकल लेंथ। हाँ बिल्कुल, कॉनकेव बच्चे, कॉनकेव मिरर है, इसको याद रखो, हमेशा नेगेटिव ही होगा उसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट की सॉरी जो पोल है ना उसके सामने उसका फोकस पड़ता है, तो वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा। ये तो मुझे भूत वाली वो बता रहे हो कि कौन कौन सी है? हाँ मैम, वो ढूंढ के वाले रखना। लगाना जो ना तूफान से मिलते जुलते, उसकी बहन। कम बोला कर, कम। गुंजन बोल दो कम। कम बोल दे गुंजन। कम। मैम हो गया। That's मैम cool, एक Alicia. मैम एक सेकंड। मैम 1 मिनट। Yes, good. पता है ऐसे हम लोग भी इरिटेट करते थे, जैसे कि मैम हो हमारी गया। दैट्स कूल, आप 100 कर लो जिसका हो गया। ठीक है, अभी टाइम है, आई विल वेट फॉर 2 more minutes.
मैम ये कॉन्वेक्स मिरर का यू और वी का ग्राफ आप मुझे एक बार बता दोगे? ओके मैम हो गया। डन मैम। अच्छा, मुझे लगा बोल रही थी, मुझे लगा कि रो रही थी। मैं किस बात पे रो गई? मैम हो गया। बस ममता, बस। चलिए, तो बताइए किस किस का क्या क्या आंसर आया, जिनका जिनसे मैं पूछूं एक समय एकदम सारे में शुरू हो जाऊं। वैशाली क्या आंसर आया बच्चे? मैम 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके। निगम क्या आया बच्चे? मैम मेरा -4 सेंटीमीटर पर। भावना? मैम -4 आ रहा है। प्रियांशु? मैम -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। साक्षी? मैम +4 सेंटीमीटर पर। अलीशा? मैम -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके। मनीषा? मनीषा? -4 सेंटीमीटर मैम। ओके, ठीक है। तो सबका -4 आ रहा है और 2-3 बच्चों का +4 आ रहा है। तो -4 सही है। +4 वाले अब डायरेक्शन देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। हाँ, हमने डायरेक्शन छोड़ दी। देखो, सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मैं देखो उसके लिए ना आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बड़े अच्छे से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें -3/u है वहाँ पे। हाँ, अगर देखो विशाली तुम्हें बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है ना, तो तुम ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो कॉनकेव मिरर, ठीक है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखो, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब ऐसे 3-4 कॉलम बना लो। एक मैग्निफिकेशन वगैरह का बना लो, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख लो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है और किस केस में। 6 केस होते हैं ना इसके, तो वैसे ही थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। मैम बार बार मुझे तो प्रॉब्लम हो जा रही है वेलोसिटी ऑफ इमेज में और मैम इमेज मैम इससे डिस्टेंस मुश्किल ही में। होता है। आप बताइए, जैसे आप बता दो ना इंसिडेंट अरे क्वेश्चन में एक देख लो, तो हमको आसान होता है। जब वैसे हम भूल जाते हैं, जितना कर लो याद। या बट फिर भी उसको याद नहीं हो रहा ना। हाँ रमेश बोलो। मैम मुझे बार बार प्रॉब्लम हो रही है इमेज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑफ इमेज में डिफरेंशिएट करने में। पहले गलत आप कर रही हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन। बता दो कैसे। क्यों मैम कोई बोलने ही नहीं देगा। क्यों क्या दिक्कत आ रही है, अब बताओ। मैम इन दोनों में डिफरेंशिएट करने में डिफरेंट हो रहा है, मुझे पता बेटा नहीं क्यों। एक रेट है, एक डिस्टेंस है, तो ये तो बहुत ही अलग चीज है। इनमें क्या इशू आ जाए? जैसे कि ये 30 सेंटीमीटर है भाई, वेलोसिटी तो सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन होती है ना, और डिस्टेंस में सेंटीमीटर्स में गिवन है। मतलब ये तो क्वांटिटी वाइज, दिखने वाइज भी अलग अलग है। यहाँ पर हमें v निकालना है। देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/q। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर -20। इल्मस बताइए। यस मैम। यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है? मैम -20 है। -20 है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने। इमेज डिस्टेंस का हमें निकालना है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बताओ, आपको क्या लगता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है इन दो में से? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, -30। यस, क्योंकि वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इन सब में होगा। व्हेन इट कम्स टू स्पीड, वेलोसिटी, तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इस टाइप में होता है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस का 1/30। अब आप यहाँ से 1/v निकाल दो, जो कि हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20 यानी कि 60, यानी कि 2 माइनस 3 माइनस का 1/60। बेटा इमेज डिस्टेंस आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। जरा इमेज लोकेट कर देते हैं। तो अगर ये 30 है तो कहीं यहाँ पर इमेज होगी इसकी, जो कि 60 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द पोल, ठीक है। यस मैम। अब हमें सिर्फ इतना काम नहीं है ना, हमें तो ये भी निकालना है कि वो कितना स्पीड आ रही है उसकी। अब उसे निकालने के लिए आपको पता है आपके पास फॉर्मूला क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v/u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें चाहिए, डिस्टेंस आपने निकाल रखा है -60 -30, और ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर प्लस का, क्योंकि +5 में वेलोसिटी है, डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैम +2। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 बचेगा, माइनस का 4 आ गया। अब माइनस के 4 का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है वो इस
गुड इवनिंग अब है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसे मूव कर रहा है। एक्सिस पे होगी, क्या बेटा? इमेज हमारी नेगेटिव एक्सिस पे होगी। नेगेटिव एक्सिस नहीं, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगी 60 सेंटीमीटर और डाउनवर्ड मूव कर रही होगी, ठीक है ना? चलिए अब केस समझ नहीं आया। देखो ऐसे याद करो, एक्स एक्सिस बनाते हो ना, नेगेटिव वाई एक्सिस ये सब बनाते हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जहां भी आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल के लगानी हो ना, इतने पोर्शन को उठाओ और चिपका दो वहां पर। अब मुझे अगर इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो मैंने सिर्फ उसे वाले को उठाया और यहाँ पे चिपका दिया। अभी नेगेटिव वाई में जा रहा है ना, तो नेगेटिव आएगा, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। यस एटलीस्ट अगर आप देखो कोई भी डाउट पूछता है ना, तो प्लीज माइक ऑन करके या माइक ऑन रखा करो, या माइक ऑन करके मुझे बता दिया करो कि हाँ जी डाउट समझ आ गया, ताकि मैं आगे चलूं। यस केस थर्ड की बात करते हैं। हाँ, केस थर्ड है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार ना तो मुझे ये दिया कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ना ही परपेंडिकुलर, इस बार किसी एंगल पे जा रहा है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। देखो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड 37 डिग्री एंगल पे जा रहा है वो, तो इसको देखो, इसके फैक्टर्स ब्रेक कर सकते हैं ना, कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इधर चला जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो एक काम ये हो गया। फिर हम एक काम करते हैं कि इमेज लोकेट कर देते हैं, ताकि हम आगे का क्वेश्चन अपना स्मूथली ले जा पाए। तो इमेज लोकेट करने के लिए आपको चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज नेगेटिव 30 सेंटीमीटर, आपको चाहिए फोकल लेंथ विच इज नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से v निकाल दो, तो आई गेस 30-20 के लिए v 60 ही आ रहा है ना? यस निकाला था 60 आ रहा होगा ना, 30-20 60 सही है। तो -60 लिख देते हैं, ठीक है। v 60 आ रहा है, यानी कि इमेज कहीं यहाँ बनी है। हाँ तस्लीम बोलो। सॉरी नहीं कोई नहीं, ठीक है। v -60 सेंटीमीटर आया। अब एक बात बताओ, जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है वो उसे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाना चाहेगा, और उसके लिए अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए मैंने आपको बोला था कि आप बिल्कुल यूज कर सकते हो फर्स्ट वाला केस एज द फॉर्मूला, है ना? याद है फर्स्ट वाला केस क्या था? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस का v बाय u का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना? इमेज का हमें चाहिए, मिरर तो मूव कर ही नहीं रहा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस -60 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया बेटा? सिर्फ एक्स एक्सिस वाला देखना, अभी वाई एक्सिस डील नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स एक्सिस। तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। अब सबको समझ में आया? यस मैम। इल्मस आपको समझ में आया बच्चे? मैम यस मैम। पक्का ना? हाँ तो बताते रहना मेरे को अभी भी। तो ये आपने 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड रख दिया, आपने देखा कि वो इस डायरेक्शन में था, अर्थात पॉजिटिव था, तो प्लस का 4 रख दिया। हमने इसको सॉल्व किया 2 और ये आ गया माइनस का 16 आई कैप, यानी कि जो इमेज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब आपसे बात की जाती है ना, मतलब किसी क्वेश्चन को लेके, तो वो उस इंस्टेंट में जो कुछ है वो आप अपना मतलब वैल्यूज इनिशियल लेके चल सकते हो। जैसे कि इस पॉइंट पर मुझे दिख रहा है कि इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका मुझे दिख रहा है। यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल लूं? बोलो। यस मैम। मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v बाय u बाय h। फिलहाल हम ये देखते हैं, पता नहीं मुझे आगे जरूरत पड़े ना पड़े, बट एक बार के लिए निकाल के रख लेते हैं। -60 -30 यानी कि 2, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, हमको y एक्सिस का भी तो देखना है कि y एक्सिस में कैसे जा रहा है, तभी तो हम निकाल पाएंगे रिजल्टेंट क्या होगा। तो उसके लिए
अब आप इस वाले फॉर्मूला पे तो नहीं चल सकते जो केस सेकंड है, क्योंकि केस सेकंड में u और v कांस्टेंट था, यहाँ पे आपको दिख रहा है u और v कांस्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और इमेज पीछे भी जा रही है, तो u और v इज नॉट कांस्टेंट। मैं यहाँ पे चीज लिख देती हूँ, सिंस u v आर नॉट कांस्टेंट्स, ठीक है, तो इस वजह से we cannot use the case second, इसलिए हम यहाँ पे केस सेकंड यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम केस सेकंड यूज नहीं कर सकते तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ये बेसिक सी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। यस यस मैम। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम इतना काम कर सकते हैं तो बस एक्सप्रेशन लिखते हैं। इस बार बस ध्यान रखना है कि जीरो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हाइट ऑफ इमेज को ऐसे ही रखा, सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज सॉरी मतलब एच आई को डिफरेंशिएट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने यही करा, वी को ऐसे ही रखा, एच ओ को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने क्या करा, एच ओ को ऐसे ही रखा और वी को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, याद अब तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि du by dt is velocity of object along the principal axis, dhi by dt is velocity of image perpendicular to principal axis, dho by dt velocity of object perpendicular to principal axis, and dv by dt is velocity of image along the principal axis। राइट, ये तो सबको पता है। यस मैम। चलिए अब इसका यूज करते हैं फिर, अगर आपको पता है तो। एक सेकेंड मैम, इसमें तो कुछ भी जीरो नहीं होगा ना? नहीं होगा। एक बात बताओ, जस्ट एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है कि नहीं? प्रिंसिपल एक्सिस पे तो है। मैम किस इंस्टेंट? इसी इंस्टेंट पे जिसपे आपको क्वेश्चन ने एग्जांपल दिया है। फिर तो आपको पता है बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर वो बोल दे कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड में निकालो कि 2 सेकंड पे या 5 सेकंड पे, तब तो कहानी इस तरीके से बढ़ रही होगी, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, इमेज ये बहुत दिक्कत हो जाएगी इस पॉइंट पे, इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही नहीं। यही ऑलरेडी +1 है हमारे नीट के हिसाब के ऊपर है। ठीक है, इसको करने के लिए याद रखना हाइट ऑफ इमेज 0 है और इधर से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, u कितना है, अभी आप देखो क्वेश्चन में गिवन है -30। dhi by dt is velocity of image in y axis which we need, है ना, हमको ये कैलकुलेट करना है। नेगेटिव इमेज डिस्टेंस है -60 और हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी मतलब dho by dt कितना दे रखा है आपको, देखो इस बार ये वाला रखोगे परपेंडिकुलर वाला, कूल। यस मैम 3 और प्लस का 3, यस मैम। तो ये गया, ये यहाँ पे बचा 2, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद इन y डायरेक्शन आ गई -6j कैप। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो इधर से ऐसे जाएगी नीचे इस तरीके से, ठीक है। यस मैम। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूंगी बेटा मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो आप मुझे बताओगे कि मैम वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म इज -16 i कैप -6j कैप। अगर कोई आपसे पूछे स्पीड बताओ यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो -16 स्क्वायर -6 स्क्वायर, ठीक है, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं पर पूछी जा सकती है, सॉल्व कर लेना जो भी आ रहा हो। 6 6 12 5 3 8 1 9 292 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ जी बेटा, एक बार मैं फिर से बता दूं सारा? हाँ मैं सारे बता रही हूँ, डोंट वरी, आई नो बंदा सा केस है, करेंगे नहीं हम, ठीक है। सब लोग ऐसे पानी वानी पीकर शांति से बैठ जाओ, मैं बताती हूँ दोबारा से। दिस इज केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, जब ऑब्जेक्ट किसी एंगल पर जाए प्रिंसिपल एक्सिस से, यहाँ वो एंगल 37 डिग्री दे रखा है, आपको वेलोसिटी दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फोकल लेंथ दे रखी है -20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये मिरर के सामने है, पोल से उस डिस्टेंस तक जाने के लिए हमें इंसिडेंट रे के अपोजिट चलना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब हमें इसे डील करके बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है। अब एक बात ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट जब किसी एंगल पर जा रहा है तो मतलब वो एक्स एक्सिस में भी आगे जा रहा है और वाई एक्सिस में भी ऊपर उठ रहा है। तो एक्स एक्सिस का मैंने आपको बताया था कि केस फर्स्ट आप एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हो, तो हमने केस फर्स्ट की हेल्प से यहाँ पर क्या निकाला, वेलोसिटी निकाली उसकी एक्स एक्सिस में। देखो पहले हमने सबसे पहले इमेज डिस्टेंस निकाला बाय मिरर फॉर्मूला, फिर हमने फर्स्ट केस की हेल्प से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दी इन
x axis या along the principal axis. Is that okay? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. आप चाहे ये वाला पार्ट करो, चाहे ये वाला पार्ट मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले पार्ट से, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने बस आपको निकलवा दिया ताकि आपके दिमाग में चीजें रहें कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं. आपको ये मत बोलना कि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला मैम रेशियो कैसे आया, ये तो वो 0 बोल दिया आपने, वो सिर्फ उस इंस्टेंट पे बोला है, वैसे तो कहानी चेंज हो रही है, ठीक है, तो बातें अलग चलती रहेंगी. फिलहाल आप लिख सकते हो सिंस यू वी आर नॉट कॉन्स्टेंट्स सो वी कैन नॉट यूज केस सेकंड, क्योंकि केस सेकंड में मैंने बोला था ना कि कंडीशनल केस है, आप उसको याद मत करो. याद करना है तो सिर्फ आप ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाला तरीका याद करो कि हमें ये लिखना है, इसके बाद हमको इसको ऐसे लिखना है और फिर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. ये प्रोसेस याद रखो जब भी आपको वाई एक्सिस में डील करना पड़े, ठीक है. हमने इसको डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल यूज किया, प्रोडक्ट रूल आप सबको लगाना आता है. फिर उस प्रोडक्ट रूल के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने हमेशा ध्यान रखना कि हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या यू और वी हम उस डिस्टेंस का लेंगे, उस पॉइंट का लेंगे, क्योंकि सब वेरिएबल है. हाइट ऑफ इमेज वेरिएबल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरिएबल है, इमेज डिस्टेंस वेरिएबल है. ये हम उस इंस्टेंट का लेंगे जिस पर हमें क्वेश्चन ने फोटो क्लिक करके दिया है, ठीक है. और उस टाइम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम 0 लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर है. हमेशा ध्यान रखना, वैसे कॉमन सी बात है, आई गेस आपने ऑब्जर्व की होगी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ. हाँ मैम एक क्वेश्चन ये था, जो नीचे वाली स्लाइड में आपने वेलोसिटी और DH नॉट पुट करा है, यहाँ पे आपने बीच में प्लस साइन क्यों लगाया है? कहाँ पर मैम यहाँ पे जहाँ पे आपने -60 + 3 लिखा है राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे प्लस. ओके. प्लस वाई में है ना एक्सिस, वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है. देखो, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u. अगर यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकालो तो दैट इज -v/u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, हाइट ऑफ इमेज हैज टू बी 0, है ना. अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है तो हाइट ऑफ इमेज 0 होगी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो आपको इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिलेगी, ठीक है. एक छोटी सी बात थी जिसे दिमाग में रख सकते हो, तो रख लेना. बट मैम हाइट तो चेंज हो रही है ना, ऊपर भी तो जा ही रहा है मैम वो. हाँ, लेकिन ये इस इंस्टेंट पे बात करेंगे ना, एज आई सेड कि अगर वो किसी और इंस्टेंट पे बात करता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पहुंच गया होगा, इमेज उसके रिस्पेक्ट में कुछ यहाँ पहुंच गई होगी, है ना. फिर आपको बहुत सारी चीजें डील करनी पड़ेगी, या फिर वो क्वेश्चन में गिवन करके देगा वो सारी चीजें, तो वो उतना नहीं जाएगा, कोई भी कभी भी नहीं गया, आज तक नहीं गया, और अभी 2024 में भी नहीं जाएगा, ऐसा बोल देते हैं. मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दो बस. हाँ, अभी रुक जाओ, मैं यहाँ पे आ गई. हमने क्या करा, ये सारी वैल्यूज को पुट करा उस इंस्टेंट के हिसाब से. तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो दोनों की वैल्यूज हाइट की क्या हो गई, 0 हो गई. यू और बी आपने कैलकुलेट किया था, आपने लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दी. जब आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई, फिर आपने इसको क्या करा, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया. आपको याद है ना वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को आप उसके एक्स कॉम्पोनेंट, एक मिनट, ऐसे एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप और वाई कॉम्पोनेंट जे कैप, अगर जी कॉम्पोनेंट और हो तो उस फॉर्म में भी आप लिखते हो, ठीक है. और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप सारे कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट मतलब करके दे देते हो, तो बहुत कॉमन सी बात है, राइट. यस मैम. आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा. यस मैम. इसी बात पे लास्ट केस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और इस बार ये अलग केस में आप बोल सकते हो तो फर्स्ट वाला भी हो सकता है. अलग इसमें क्या है ये मुझे बताओ, फिर ये केस मैं बताऊंगी. मैम वो मैम प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, नहीं करा ना, उसके और नहीं ऊपर है. है, उसके ऊपर है ना, एट सम हाइट 2 सेंटीमीटर. तो अब बच्चे को क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई है और उसी पे है, तो ये ऐसे ही भागेगा और इमेज जो होगी वो भी उसकी उसी हाइट पे भागेगी. बट एक्चुअली ऑब्जर्व क्या हुआ कि अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर भगाया है ना, तो इमेज उसकी ऐसे भागी है, ऐसे, समझ रहे हो, लगातार उसका हाइट चेंज होता है. नहीं, लगातार हाइट ऑफ इमेज चेंज हो रहा है, लगातार वेलोसिटी ऑफ वाई चेंज हो रहा है. भले ही इस केस में HO 0 है, सॉरी HO कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना इस केस में. बट आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि इफ dHO by dt is 0 then dHI by dt is also 0. That's not going to be, a case. यस मैम. चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. सॉरी,
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है -20 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों को पता है इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी? -60। -60 गर्दन ऐसे मेरी गिरी जा रही, तुम लोग नहीं बोल पाओगे। मैम फिर 2 उसके पाई। बाद आप देखो एक्स एक्सिस के लिए हमेशा यूज कर सकते हो केस फर्स्ट। तो फ्रॉम या बाय यूजिंग केस फर्स्ट यू कैन हैव द आंसर, या आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप Yes, सॉल्व कर दीजिए। मिरर तो मूव कर नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दीजिए, जो कि हो जाएगा -60 और -30 और इसका स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है +2, ये भी है ना? माइनस आ जाएगा। जो कि +x में जा रहा है। Correct. सॉल्व कीजिए। 4 2 8 -8 मैम सेंटीमीटर दिखा पर दे। सेकंड। क्या बेटा? मैम थोड़ा क्वेश्चन दिखा दो थोड़ा सा। हम्म, 2 2 8 ओके मैम, ओके मैम, हो गया। है ना? तो ठीक है, हमारे पास x एक्सिस में वेलोसिटी आ गई -8 सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। कहाँ गया? मैम 8 कैसे आया? 2 का स्क्वायर है ना, 2 2 का का स्क्वायर। स्क्वायर है, फिर इंटू 2। अच्छा मैम 2 का स्क्वायर करके तब किया है। मैं सोच रही हूँ कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। फिर तुमने सोचा होगा कि मैम ने 2 × 2 8 लिख दिया। हाँ। अब देखो, जब हम y वाले मोशन की बात करेंगे तो उसको डील करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें वो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन वाला लेके डिफरेंशिएशन। ठीक है, बस यही एक पॉइंट है। ये जर्नल केस है जो आपको ध्यान रखना है बस। UHI - VH हो, फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपको सॉल्व करके मिलेगा। मैम इसमें DHI/DT 0 हो जाएगा। अभी देखते हैं। मैम केस फोर्थ करा दिया आपने? अभी थर्ड चल रहा है। फोर्थ है बेटा, ये कैसी Fourth बातें है। कर रहा हो? मैम मेरा भी हो गया था। इसने भी ड्रग्स ले लिए। ए, मैम ये जो वेलोसिटी आई है इमेज की, मैम ये y एक्सिस में कैसे आई है? मैम x एक्सिस में होनी चाहिए। क्या? तो वेलोसिटी आई है मैम, ये x एक्सिस में होनी चाहिए ना, ये नेगेटिव में। क्यों? हाँ, तो ये तो नेगेटिव में है। माइन अच्छा k आई आना चाहिए। हाँ यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप एक बात बताओ, क्या बताओगे? u कितना दे रखा है आपको? -30। DHI/dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y एक्सिस, ठीक है, प्लस हाइट ऑफ इमेज हमें तो नहीं पता। नहीं ये पता है? पता कर सकते हैं, लेकिन पता कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, लेकिन आपको इमेज डिस्टेंस -60, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो 2 सेंटीमीटर है। यस मैम। तो आप यहाँ से पता करो, है ना? ये वाली चीजें हैं जो हमें पता करनी पड़ेंगी। -2 नहीं, +2 आएगा। आपने इसे सॉल्व करा, माइनस का क्या है? 4 आया। यानी कि हमको यहाँ पे लिख दो -4। अब du/dt कैसे निकालें? यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हिच इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड एज पर द गिवन कंडीशन, राइट? अब मतलब ध्यान से देखिए तरीका। मैम du/dt तो हम तब लेते हैं ना जब ऑब्जेक्ट x एक्सिस में मूव कर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी हो तो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो नहीं, प्लीज फील द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हर सेकंड चेंज हो रहा है, क्लोज आ रहा है, तो दैट इज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, राइट? अब -v की जगह आप रख दोगे -60। अब dhu/dt क्या है? dhu/dt की ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से किस वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा है, और वो है 0। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है +2 है। dv/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, dho/dt 0 हो गया ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है, 2 सेंटीमीटर पर ही आगे जा रहा है।
ओके डीवी बाई डी टी अभी आप लोगों ने निकाला माइनस का -8 माइनस का। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस का 30 VI और ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 16 VI हो जाएगा 8 इधर गया 24 बाय 30 नेगेटिव में, है ना। और ये y एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कराइए, 6 4 से 24 6 5 30 बस -4/5 यानी कि 4/5। ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो देखो 60 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे कहीं यहाँ पर है, ठीक है। ये इनको यहाँ से हटाते हैं, हटिए हटिए। यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 30 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस माइनस का 60 सेंटीमीटर और आपको पता है फोकल लेंथ आपके पास आई है माइनस की 20 सेंटीमीटर, मतलब ये तो आपको है। एक सेकेंड, दिस इज द सॉल्यूशन। अब देखो इमेज यहाँ पर है ना 60 सेंटीमीटर दूर। यस मैम, यस मैम। क्या इमेज थी? अब देखो इसका मैम वो सिंपल निकलेगा। ये वाला ग्राफ बता दीजिए एक बार मुझे। एक मिनट, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और यहाँ से जाएगा, बेटे क्वेश्चन तो पूरा होने दो, यहाँ से जाएगा 4/5। मैम जब मैं लाइन इमेज ही नहीं करनी थी तो वैसे वाले लाइन क्यों खींची फिर? क्या? अरे वो गलती से हो गया था मैम ये केस कंप्लीट हो गया। हाँ जी, दिस इज द फोर्थ केस। मैम। समझ में आया? मैम जब y एक्सिस पे ये जा ही नहीं रहे तो y एक्सिस का केस हमने क्यों निकाला है मैम? क्योंकि इमेज तो जा रही है ना, ऑब्जेक्ट जाए ना जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? नेगेटिव में y में है ना, ऑब्जेक्ट जाए ना जाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इमेज तो जा रही है ना। मतलब फर्क पड़ता है ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से। एक्चुअली प्रैक्टिकली आप खुद देख पा रहे हो कि इमेज एक एंगल पे मूव कर रही है, दैट्स द पॉइंट। ओके मैम। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इमेज भी दूर चलती जाएगी ना हमारी। यस, अब फटाफट से समराइज कर लेते हैं। मैं वो 4 दिखा रहा केस हूं, थे। थोड़ा सा दिखा दो। अच्छा चलो ठीक है, फटाफट से ये वाला पॉइंट बस मैं यही ओके ठीक है, फटाफट से लिख लो, फिर मैं बात करूंगी उसकी समरी की एक बार। मैम होमवर्क कुछ दोगे आप? नहीं बेटा, आज कुछ होमवर्क नहीं है, बस इनको कल सुनूंगी। यस मैम। क्या सुनोगे मैम? मैम बेटा सुनेंगे ये जो सुनूंगी, मैम भजन सुनाएंगे, सुना दोगे? 2 का टेबल। सुनाएंगे कौन सी बात? कैसे गुंज- मजाक करते हो ज्यादा तुम लोग आपस में। हाँ मैम वो गुंजन सुनाएगा ना, उसने ही बोला ना सबसे पहले। मैंने पूछा क्या सुनोगे मैम? तुम कैसे पिटे थे स्कूल में वो बताना। भाई तुम देख, चुप हो जाओ। पूरा कंसंट्रेशन बेकार कर देते हैं। सही कह रहे हैं, बीच में बोल देते मैम। मैम। हाँ जी, बाय मैम। एक मिनट रुको, समरी तो देख लो, समरी देख लो प्लीज, रुक जाओ। ओके मैम। केस फर्स्ट क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। फटाफट से बताओ क्या एक्सप्रेशन थी इस टाइम? मैम VIM इज इक्वल टू माइनस V बाई U का होल स्क्वायर और VOM। It was like this, velocity of image with respect to mirror is equals to minus का V by U का whole square, velocity of object with respect to the mirror। ठीक है, अब बताओ केस सेकंड क्या था? मैम वो जब परपेंडिकुलर मूव कर रही थी। अब परपेंडिकुलर वो छोड़ते हैं। केस फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है जो हमेशा काम करेगा एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है। यस मैम। और केस सेकंड के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई एक्सप्रेशन याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक बात याद करेंगे कि जब y एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट मूव करे, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर ऑब्जेक्ट मूव करे, तो उस सिचुएशन में हम लोग सिर्फ एक ही चीज समझेंगे कि हम सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ? मैग्निफिकेशन। मैम U is constant है ये भी। और ये मैग्निफिकेशन। ऐसे लेंगे, कोई नहीं इसमें u और भी कांस्टेंट है कि नहीं कोई पता ही नहीं, हमने तो जर्नल केस डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, दिस इज स्टेप 1।
और स्टेप 2 में मैं क्या करूंगी, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी यस मैम। यस मैम। और देन स्टेप 3 में प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएट कराएंगे और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, यस मैम। यस बस ये काम हम करेंगे। अब आपको ऐसे ही याद रखना है, आपको याद ये वाली एक्सप्रेशन रखनी है और वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, कल आपके लिए आप लोग होमवर्क की बात कर रहे थे ना, आप लोग बोलो और मैं ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? इन स्लाइड तो दिखा दो मैम। अभी दिखा रही हूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट दिखा रही हूँ। मैम अभी तो हमने आप पे यकीन नहीं किया। यस मैम। देखिए होमवर्क है आपके लिए, और वो ये है कि जो रिफ्रैक्शन है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़कर आए हो, ठीक है, रिफ्रैक्शन का बेसिक्स आप खुद से पढ़कर आओगे। मैम रिफ्लेक्शन खत्म। ओके मैम। हाँ, रिफ्लेक्शन खत्म। अब अपन रिफ्रैक्शन करेंगे, और प्लीज ध्यान रखना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है जब लेंसेज भी आ जाते हैं। फिर अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि अब तक सिर्फ हमारे पास मिरर ही है। अरे भाई आ जाओ, जब मिरर हटता है कंप्लीट होगा। क्या बेटा? मैम इस चैप्टर में लगभग कितना टाइम लगेगा? अभी बेटा टाइम लगेगा काफी, क्योंकि देखो ये चैप्टर ना 3 पार्ट में है। एक है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। फिर आएगा रिफ्रैक्शन, और लास्ट में आएंगे आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैम आपके पास एमटी का हुआ है। सिलेबस? किसका? हाँ मैं वो भी बता रही हूँ, रुक जाओ। ओके और फिर आएगा यस फिर आएगा आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और पता है इसीलिए मैं चाह रही थी कि ना हमारा थोड़ा अच्छे से चीजें हो जाएं, थोड़ा मतलब लगकर हम रे ऑप्टिक्स कर लें सारे। ओके मैम एक्स्ट्रा क्लास का लगे तो मुझे बता देना, बस तो मेरा। गुड नाइट मैम। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, बाय मैम। मैम जो मैम सिलेबस तो बता दो। हाँ एक बता रही हूँ बेटा, मैम मेरे टेस्ट का सिलेबस। बता रही बाय हूँ, बाय 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 बाय। मैम